अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन चीज़ों के बारे में। एक चीज़ जो है वो लाहौर वालों के लिए खुशखबरी है। दूसरी ये है कि पहली वैक्सीन की डोज लगवाने के बाद 3 लाख लोग जो हैं वो दूसरी डोज के लिए क्यों नहीं वापस आए वैक्सीनेशन सेंटर्स, इसकी क्या वजह है ये देखेंगे। और सबसे आखिर में हम देखेंगे कि 100 रुपया दें और वैक्सीन का सर्टिफिकेट लें, लेकिन जो पाकिस्तान की हुकूमत है उसने पाकिस्तान के अवाम को 10 अरब का चूना भी लगा रही है इसी सिलसिले में। तो ये तीनों मौजू हैं। पहला टॉपिक जो है हम लाहौर वालों के लिए खुशखबरी का, वो ये है कि लाहौर के जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो लोकल गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, उसकी तरफ से अब ये एक नया सिलसिला शुरू किया गया है कि आप रोज़ाना रात को 8 बजे से लेके और फिर रात को 2 बजे तक, यानी 2 बजे से तक रात को आप अपनी गाड़ी में जाएंगे कज़ाफ़ी स्टेडियम में, और उसके बाद आपको गाड़ी से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। आप अंदर ही बैठे रहें, आपको वैक्सीन लगा दी जाएगी, जिसको कहते हैं ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर। और हफ्ता और इतवार यानी सैटरडे संडे को इस सहूलत की टाइमिंग्स जो है वो ज़्यादा की गई हैं कि शाम को 5 बजे से लेके रात 2 बजे तक आपको ये सहूलत मैसर होगी। ये एक अच्छी खबर है, यानी सैटरडे संडे शाम 5 से रात 2 बजे तक, और इसके अलावा जो बाकी दिन है हफ्ते के, रात को 8 बजे से लेके 8 PM टू 2 AM, यानी रात को 2 बजे तक ये ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर या गाड़ी में बैठे रहें और वैक्सीन लगवाएं। ये एक अच्छी सहूलत है जिसको बैंक ऑफ पंजाब के साथ मिलकर इन्होंने शुरू कर दिया है। दूसरी बात, हुकूमत पाकिस्तान के जो नुमाइंदगान हैं जो वैक्सीनेशन को देखते हैं, अब वो उस बात की वजह से परेशान हैं कि जिस बात के बारे में मेरे जैसे लोग उनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म करते रहे थे कि अगर आप एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगाते हैं लोगों को, तो क्योंकि पूरी दुनिया में इसकी क्लॉटिंग का एक डर है, एक खौफ है, और पाकिस्तानी जो हैं वो सुनते हैं सबसे ज्यादा उन लोगों की बातें जो मीडिया में तो नहीं आती, लेकिन लोगों की आपस में एक दूसरे को, जिसको हम सीना गजट कहते हैं कि एक दूसरे को ये बातें बताई जाती हैं। तो जब हर तरफ लोगों को एस्ट्राजेनेका लगी, और ख़ास तौर पे शुरू के इब्तदाई दिनों में ये खबरें बाहर आईं कि जो दूसरी डोज के लिए भी जा रहे हैं तो उनको एस्ट्राजेनेका लगाई जा रही है, और ये ईद से पहले कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए, तो उसके बाद से ऐसा खौफ फैला कि अब हुकूमत ने बाकायदा तौर पे बताया है कि कम से कम 3 लाख अफराद वो हैं कि जिन्होंने अपनी वैक्सीनेशन की पहली डोज लगवाई थी लेकिन दूसरी डोज के लिए वो सामने नहीं आए हैं। यही वो खदशा था जिसका इजहार कम से कम मैं अपनी वीडियोज़ में करता था कि अगर आप ये करते हैं तो और यानी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगाते रहते हैं तो पाकिस्तानी जो हैं वो एक डर और खौफ की वजह से वापस नहीं आएंगे, और हो सकता है पहली डोज को भी वो लगवाने से परहेज करें। ये सिर्फ पाकिस्तानियों का मसला नहीं है। कल के अखबारात में जॉनसन एंड जॉनसन के बारे में ये बहुत बड़ी खबर शाया हुई थी कि उसकी जो डोजेज हैं वो शेल्फ में पड़े पड़े एक्सपायर हो रही हैं। उनकी जो लाइफ होती है, शेल्फ लाइफ, वो 3 महीने की है, लेकिन वहां पे बहुत लाखों की के करीब जो डोजेज हैं जॉनसन एंड जॉनसन की, वो लोग क्योंकि लगवाना नहीं चाहते, वहां पे लोगों को ऑप्शन दी जाती है, तो लोग इस नहीं चाहते कि उनको जॉनसन एंड जॉनसन लगे, क्योंकि उससे भी कुछ केसेस सामने आए थे, अगरचे उनकी तादाद बहुत ज्यादा नहीं थी। 2 हफ्ते के लिए अमेरिकी हुकूमत ने जॉनसन एंड जॉनसन के टीकों को रोका और उसके बाद अगरचे इजाजत दे दी। देखें, जो साइंस का असूल बताया जाता है वो ये है कि रिस्क आउटवेज दी बेनिफिट, यानी इसके नुकसानात कम हैं लेकिन फवायद ज्यादा हैं। लोग इस बात को नहीं समझते, बल्कि उनके ज़हन में ये होती है कि खतरा मौजूद है कि अगर किसी को जैसे एस्ट्राजेनेका लगी तो खुदा ना खास्ता क्लॉटिंग होने का डर है। किसी ना किसी को, अगरचे बहुत कम होते हैं इस तरह के वाकयात, लेकिन मैंने उस वक्त भी यही कहा था और अब ये बात साबित हो चुकी है कि लोग एक डर और खौफ की वजह से सेकेंड डोज लगवाने के लिए नहीं जा रहे, और यही हुआ अमेरिका में। लेकिन अच्छी बात वहां पे ये है कि वो ऑप्शन देते हैं कि आप फाइजर या मॉडर्ना लगाएं, बल्कि अब वहां पे ये फैसला किया गया है कि इस चीज को सामने रखते हुए कि जो लोगों का रिस्पांस आया है उस वैक्सीन के बारे में कि जो क्लॉटिंग में किसी न किसी तरह से शामिल है, कि उन्होंने कहा है कि अब वो इस गैप को पूरा करेंगे मॉडर्ना और फाइजर के जरिए। आज की जो तीसरी और आखिरी खबर है वो ये है कि आप 100 रुपया दें और आपको जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप विजिट कर सकते हैं, एक नादरा की साइट है www.nims.nadra.gov.pk/nims/certificate। आप वहां पे कुछ चीजें आप डालेंगे, अपने नाम डालेंगे, अपना आईडी कार्ड नंबर डालेंगे, अपना फोन नंबर डालेंगे, तो आपको मिल जाएगा वैक्सीन का सर्टिफिकेट, और आपको अपने डेबिट कार्ड से 100 रुपया देना होगा, 100 रुपीज देने होंगे। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो नादरा का कोई भी ऑफिस जो है, जो आपके करीब तरीन है, पहले कहा गया था कि नादरा के जो मेगा वैक्सीनेशन, नादरा के जो मेगा सेंटर्स होते हैं, लेकिन अब नई अपडेटेड इंफॉर्मेशन ये है कि नादरा का कोई भी आपके करीब तरीन ऑफिस है, आप वहां पे जाएं
उनको अपने पर्टिकुलर्स, अपने कवाइफ बताएं, तो वो आपको वैक्सीन का सर्टिफिकेट दे देंगे। तो ये मिलेगा आपको 100 रुपीज़ का। अब मैं आपको एक पहले एग्जाम्पल देता हूँ, एक मिसाल देता हूँ आम जिंदगी से, फिर मैं बताता हूँ कि हुकूमत इस जरिए से कितने पैसे कमा रही है। एक शख्स जो है, उसका कोई काम नहीं चलता था, उसके ज़हन में एक आइडिया आया। उसने एक छोटा सा जो चिड़ियाघर था उसके इलाके का, उसको ठेके पे लिया और उसने बाहर बोर्ड लगा दिया कि एंट्री फीस 0, जितने मर्जी लोग आना चाहें आ जाएं। बहुत सारे लोग जो हैं वो उस जो चिड़ियाघर में दाखिल हो गए अपनी फैमिलीज के साथ। और उसने क्योंकि अपने एक मुलाजिम को समझाया हुआ था कि जब सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो हम गेट को कर देंगे बंद और आपने शोर डाल देना है कि जो शेर का पिंजरा है उसका दरवाजा खुल गया और शेर बाहर आ रहा है और भाग जाएं सारे। तो जब यही कुछ हुआ तो लोगों ने भागने की कोशिश की, तो उस शख्स ने उधर ही अनाउंसमेंट की कि आपको एंट्री फीस जो है वो 0 थी, लेकिन बाहर जाने का पर हेड जो 1000 रुपया है। तो जाहिर है सबको पता था कि शेर से बचने के लिए बाहर जाना जरूरी है। इसी तरह हुकूमत पाकिस्तान ने कोई पैसे नहीं लिए लोगों को वैक्सीन लगाने के, लेकिन क्योंकि सबको पता है कि चाहे आपने दुनिया में कहीं ट्रैवल करना है, चाहे आपने हज और उम्रा के लिए जाना है, चाहे आपका जो बच्चा है जिसको आने वाले दिनों में ज़रूर वैक्सीन लगेगी, उसने अपने कॉलेज जाना है, अपने यूनिवर्सिटीज़ जाना है, और बहुत सारे जो ऑफिसेज होते हैं और प्राइवेट जो मल्टी नेशनल कंपनीज होती हैं वो तमाम इस तरफ जाएंगी कि अपने एम्प्लॉयज़ को कहेंगी कि आप अपना वैक्सीनेशन जो सर्टिफिकेट हैं वो जमा करवाएं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके पास एक ID कार्ड होता है, आपके पास एक पासपोर्ट कार्ड होता है, इसी तरह आपके पास जरूरी हुआ करेगा सर्टिफिकेट जो वैक्सीन का। तो जो हुकूमत ने 100 रुपया पर हेड रखा है, पहले अगरचे गवर्नमेंट का प्लान था कि वो कम से कम 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाएगी, लेकिन जो अब बच्चों में वैक्सीनेशन पूरी दुनिया में स्टार्ट हो रही है, तो चले हम फर्ज कर लेते हैं कि सिर्फ 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। और अगर हर एक से 100 रुपया लिया जाए तो ये जाके बनता है 10 अरब रुपया। आपको वैक्सीन लगवाने का कोई पैसा नहीं देना था, लेकिन वैक्सीन के सर्टिफिकेट जो आपकी मजबूरी बन चुकी होगी उसके लिए आपको सबको मिलकर हुकूमत को देना पड़ेगा 10 अरब रुपया, जो आपको लगेगा चूना। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।